जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। श्री वैकुंठ एकादशी की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से। अध्याय तीसरा, जिसका शीर्षक है यमराज अपने दूतों को उपदेश देते हैं। श्लोक संख्या 11। श्री बादरायणीरुवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। श्रीबादरायणीरुवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। श्रीबादरायणीरुवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। श्रीबादरायणीरुवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। श्रीबादरायणीरुवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः
प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। माताएं, श्रीबादरायणीर्वाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। इसका शब्दशः अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। श्री बादरायणी ही उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, देवः देवता, सह वह, अपृष्टः पूछे जाने पर, प्रजा संयमनः यमः यमराज जो जीवों पर नियंत्रण रखते हैं, प्रीतः प्रसन्न होकर, स्वदूतान अपने सेवकों को, प्रत्याह उत्तर दिया, स्मरण स्मरण करते हुए, पाद अंबुजम चरण कमलों को, हरे हे भगवान हरि के। अनुवाद, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया। तात्पर्य, जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के परम नियंता श्री यमराज अपने सेवकों पर अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने उनके राज्य में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। यमराज को ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो नीरे पापी होते हैं और नारायण को नहीं समझ पाते हैं। फलस्वरूप जब दूतों ने नारायण का नाम लिया तो यमराज अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भी एक वैष्णव हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वैकुंठ एकादशी के इस पावन पर्व पर मंदिर में श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम ये जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से, तो जो भागवतम के 12 स्कंद हैं, तो उसमें जो बीच में आता है छठा स्कंद, तो इसमें हरिनाम की महिमा के साथ ही ये छठा स्कंद शुरू होता है। पहले तीनों अध्याय अजामिल के कथा के द्वारा हरिनाम की महिमा को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। तो यहाँ जो वर्णन हुआ है, हम जैसे कथा में जानते हैं,
जो अजामिल बहुत ही पापी थे और अंततोगत्वा जब यमदूत गए उनको पकड़कर यमलोक लेके जाने के लिए, तो अचानक उन्होंने जब अपने पुत्र नारायण को पुकारा था तो वहाँ 4 विष्णुदूत आते हैं और कहते हैं कि रुको, आप इनको नहीं लेके जा सकते। तो उनमें बड़ा वाद विवाद होता है। तो अंततगत्वा विष्णुदूत जीतते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप इनको नहीं लेके जा सकते, ये सभी पापों से मुक्त हो चुके थे। जो पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में किए हुए और आगे के सभी जो करने वाले थे, ये पहले ही हरिनाम से, नारायण के नाम से वो शुद्ध हो गए हैं। तो जब यमदूत वापस आते हैं यमलोक में, संयमणिपुरी में अपने जो स्वामी है यमराज के सामने, तो उनसे वो पूछते हैं ये ऐसे कैसे हुआ, क्या आपके ऊपर भी कोई है? तो ये पहले जो 10 श्लोक हुए, आज जो हम 11वां देख रहे हैं, तो पहले 10 श्लोक में चर्चा आती है यमदूतों के प्रश्न कि कौन है परम नियंत्रक। तब इसका उत्तर अभी यहाँ से शुरू हो रहा है 11 से 21। इसमें यमराज जी बताएंगे कि परम नियंत्रक कौन है, भक्तों कैसे बहुत उच्च स्तर पे होते हैं, और भागवत धर्म की महिमा भी ये 12 श्लोकों में बताई जाएगी। 11 से 21 11 श्लोकों में बताई जाएगी। तो यहाँ जो यमदूत है उन्होंने पूरा सेमिनार सुना था हरिनाम की महिमा का विष्णुदूतों से, भगवत भक्ति इत्यादि चर्चा बहुत हुई थी। तो यमदूतों ने बहुत कुछ सुना, फिर भी उनमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही रह गए। जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, क्योंकि उनका आह्वानात्मक अप्रोच, ऐसा उनका वो भूमिका थी कि आप कौन होते हैं, आप कैसे आ गए, हम सभी को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, सबको पकड़ के लेके जाते हैं और बहुत पीटते हैं, आप कौन हैं। तो ये आह्वानात्मक स्थिति से कभी भक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, जैसे भगवान भगवता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वा दर्शिनः। कौन हो सकता है भला इनसे अधिक बढ़कर विष्णुदूतों से, जो हरि नाम के और हरि भक्ति के बारे में बोले, भगवान के शुद्ध पार्षद है, वो आए हैं और वो भागवत कथा दे रहे हैं। लेकिन आह्वानात्मक अप्रोच, ये भूमिका होने के कारण यमदूतों ने उनमें कुछ भी अंतर आया ही नहीं, वो वैसे के वैसे रह गए। हम अभी जब यमराज के पास आए हैं यमदूत, और बोलते बोलते यदि पिछला जो श्लोक हुआ 10वां श्लोक, उसमें कहा उन्होंने, तामस्ते वेद्य तुम इच्छामो, हम ये जानने की इच्छा करते हैं, यदि नो मन्य से क्षमम, अगर आप सोचते हैं कि हम पात्र हैं समझने के, यमदूत यमराज को कह रहे हैं, हम सुनने की इच्छा करते हैं और आप समझते हैं कि हम पात्र हैं, तो नारायणेति अभिभीते अभिहिते माँ भैरी ता यत द्रुतम। तो वह कहते हैं कि नारायण ये शब्द ये अजामिल ने क्या पुकारा, तो तुरंत ये 4 लोग आ गए, बहुत तेजस्वी सुंदर दिखने वाले, और कहा डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये 10वां श्लोक हुआ। तो पहले जो जीव गोस्वामी अपनी तात्पर्य में कहते हैं कि जब तक वो चर्चा कर रहे थे तो यमराज जी भी त्रस्त हो गए कि अरे कौन है भला जो मेरे सेवकों को विरोध कर सकता है, उनकी सेवा में बाधा डाल सकता है। ऐसे यमराज को पहले लगा जब उन्होंने 9 श्लोक बोल दिए, लेकिन 10वें श्लोक में उन्होंने बोल दिया नारायणेति अभिहिते। जैसे ही अजामिल ने ये नारायण शब्द पुकारा तो वो 4 तेजस्वी लोगों ने कहा कि डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उनको सब स्पष्ट हो गया कि वो और कोई नहीं थे, जो 4 थे वो नारायण के दूत थे, वो भगवान के विष्णु दूत है करके। तो तब वो शांत हुए और बहुत ही प्रसन्न हुए। ये शिलजीव गोस्वामी अपने टीका में कहते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे बताया गया है पूरे श्लोक में, तात्पर्य में और अनुवाद में, सभी जगह के स्मरण के ऊपर चर्चा हो रही है। तो जैसे ही यमराज ने सुना यमदूतों के मुंह से नारायण का नाम, तो बड़े ही वो प्रसन्न हुए, भगवान के चरण कमलों को उन्होंने याद किया। जैसे कहते हैं, स्मरण पादाम्बुजम हरे हे, हरि के पाद अंबुजम, चरण कमल, अंबुजा ने कमल, कमल जैसे भगवान के सुंदर जो चरण हैं उनको स्मरण किया इन्होंने, यमराज जी ने, और फिर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो जैसे ही भगवान के जितना उच्च कोटि का भक्त होता है, भगवान का नाम सुनता है या भगवान के संबंधित कुछ भी सुनते हैं, तो बड़े ही वो प्रसन्न हो जाता है और भगवान का स्मरण होता है, हृदय आनंद से पुलकित हो जाता है, बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। तो मराठी में हमारे शायद तुकाराम महाराज कहते हैं, बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। बहुत अगर सुकृति है पूर्व जन्मों की,
यानी ये भक्तियोन्मुख सुकृति होनी चाहिए, न तो कर्मियोन्मुख ज्ञानियोन्मुख, लेकिन भक्तियोन्मुख सुकृति, भक्ति उन्मुख, भक्ति के प्रति जिसका आकर्षण रहा है पूर्व जन्मों से, बहुत ही जिसका आकर्षण है, बहुत सुकृताची जोड़ी, बहुत ही उनका भक्तियोन्मुख सुकृति है, म्हणून ही इसी कारण विठ्ठल आवड़ी, उनको विठ्ठल बहुत ही प्रसन्न लगते हैं, भगवान पांडुरंग, भगवान कृष्ण। कहीं बोला गया कि म्हणून ही विठ्ठले आवड़ी, इसी कारण से विठ्ठल को वो बहुत प्रसन्न होता है। दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से ठीक है, क्योंकि विठ्ठल उसको बहुत अच्छा लगता है भक्त को, और भगवान को वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने बहुत भक्ति की है पूर्व जन्मों से। तो यहाँ यमराज जी का कहना ही क्या है, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में से एक है, आगे आएगा, अभी बताएंगे आगे के श्लोक में वो, कि वो भगवान की शुद्ध भक्त होने के नाते भगवान का जैसे ही नाम सुना ये यमदूतों के मुंह से, अति प्रसन्न हुए वो, और फिर आगे वो बताएंगे, वो 12वें श्लोक से वो बताना शुरू करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान के संबंध में जब भी कहीं वार्ता होती है तो भगवान के शुद्ध भक्तों को बहुत ही उसमें प्रसन्नता महसूस होती है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत जो 15वां अध्याय है, जिसमें वैकुंठ लोक का वर्णन आता है, जब 4 जो कुमार थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, जब जा रहे थे भगवान को मिलने के लिए वैकुंठ में, तो वैकुंठ के अंदर का वहाँ प्रदर्शन होता है। तो बहुत सारा वर्णन है उसमें बहुत अच्छे से, लेकिन एक वर्णन आता है कि वहाँ बहुत सारे जो पंछी होते हैं अपनी अपनी सुंदर चाहे आवाज़ में वो बोल रहे होते हैं, बहुत सारा उसका गुंजारा होता है। तो उसी समय वहाँ एक भौरा आ जाता है, जो अभी भगवान के जो गले में जो माला होती है उसका संग लेके आया है, भगवान का संग लेके आया है, भगवान की अभी जो लीला हुई है उसको देख के आया है। तो वो गाने लगता है भगवान की अभी, जैसे आज की ताज़ा खबर, अभी की खबर वो दे रहा है। तो जैसे ही वो आता है तो बाकी सब जो पंछी होते हैं अपनी आवाज़ बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रजल्प कर रहे होते हैं, वो भगवान के बारे में बोल रहे होते हैं। तो भगवान की जो पूर्व की जो लीला है उसका वर्णन चल रहा है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन हो रहा है, लेकिन अभी लीला में भी अभी हुई जो लीला है ये बता रहा है, तो तुरंत वो सब शांत हो जाते हैं और एकाग्र चित्त से उसको सुनते रहते हैं। तो ये वैकुंठ के निवासियों की ये खासियत है, उनको भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि सुनने में बहुत आनंद आता है। तो हमें भी देखना चाहिए, जैसे दिन प्रतिदिन, माह प्रतिमाह, साल प्रतिमाह बीतते जा रहे हैं प्रति साल, तो क्या हमारा भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है क्या? वैकुंठ के जो निवासी है उनके जो गुण है उसके समान गुण हमें प्रकट हो रहे हैं क्या? क्या मुझे ऐसे थोड़ा सा नीरस जैसे हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, भक्ति अभी बहुत हो गया, बहुत क्लासेस अटेंड कर लिए, बहुत जप कर लिया, बहुत ये भक्तों का संग हो गया, अभी थोड़ा अपने से अलग होके अपना व्यवसाय भी देखना है, पैसा भी कमाना है, लड़की बड़ी हो रही है उसकी शादी करनी है, और बच्चा बड़ा हो रहा है उसको अमेरिका भेजना है, हाँ, और मुझे भी चाहिए रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान। तो ये सब क्या हमारा भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमें देखना चाहिए। तो हमारे ये जो यमराज जी हैं, जो इतना प्रसन्न हुए हैं भगवान के चरण कमलों का उन्होंने स्मरण किया, और अभी प्रीतः वो बहुत प्रसन्न हुए हैं अपने दूतों के ऊपर। पहली बार उनके मुंह से भगवान का नाम निकला, वो भी नारायण का नाम निकला है, तो बहुत प्रसन्न हुए। ये यमदूत कौन होते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि जो कर्मकांड के कार्य करने में बहुत ही निपुण रहते हैं और बहुत ही रुचि रखते हैं और बहुत अच्छे से सभी कार्य करते हैं। जैसे आज की एकादशी कर्मकांड के अंतर्गत पुत्रदा एकादशी है, तो बहुत सारे जो तथाकथित आध्यात्मवादी नहीं है, वो रिलीजियस पायस पीपल, पुण्यात्मा लोग भारत के, तो ये एकादशी को बहुत कड़े नियमों के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पुत्र चाहिए, वो पूरा निर्जल कर देंगे, पुत्र चाहिए बस। किस लिए चाहिए? अमेरिका भेजेंगे मेरा कॉलर टाइट करने के लिए। तो ऐसे नहीं, तो भक्त जो करते हैं ये वैकुंठ एकादशी, ऐसे तो हर एकादशी समान ही है, लेकिन वैकुंठ एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो कर्म कांड में जिनकी बहुत श्रद्धा है, रुचि है और कड़े नियमों के साथ करते हैं, लेकिन दुर्दैव से जब उनकी मृत्यु होती है, उनके ही वंशज उनके लिए जब पिंडदान इत्यादि कार्य नहीं करते, तर्पण अर्पण नहीं करते, तो ये बेचारे इसके अभाव के कारण यमदूत बन जाते हैं यमराज के अंतर्गत। बड़ा सौभाग्य है, महान शुद्ध भक्त यमराज उनके अंतर्गत है, लेकिन उनको इसमें रुचि नहीं है भक्ति में। उनकी रुचि कर्मकांड में थी, सबको बहुत, अभी इसके लिए ये उचित है यमदूत के कार्य करने के लिए। तूने ये कार्य नहीं किया
ये अच्छा पुण्य कार्य नहीं किया, ये पाप किए, ये पहले से उनका भाव होता था। जब मानव थे तभी से उनका भाव था, लेकिन अभी दुर्दशा से उनको नहीं मिला है वो सब पिंड वगैरह, तो अभी बेचारे यहाँ यमदूत का काम कर रहे हैं। बहुत ही खूंखार काम है, जैसे पुलिस का काम है, मारो पीटो, वही करते रहते ये लोग। तो इसके कारण ऐसे होता है। तो यमदूतों को यहाँ तुलना की जा रही है, जैसे यमराज जी है, जैसे ही नारायण का शब्द पहली बार सुना, जैसे यहाँ बताया कि उनके डोमिनियन में, जो प्रभुपाद का हिंदी शब्द था, उनके साम्राज्य में, ये इतना बड़ा सैयामणिपुरी है, 28 प्रमुख नरक है उधर, जैसे रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, असिपत्रवन, तप्तसूर्मी, लालाभक्ष, ऐसे बहुत सारे 28 है प्रमुख, लेकिन उसके अलावा सैकड़ों अधिक छोटे छोटे नरक होते हैं। तो उसमें इतना बड़ा वो भूमि है, लाखों करोड़ों योजनों का, वहाँ यमराज अकेले राजा है और कहीं भी उनको भगवान का नाम सुनाई नहीं देता। ये सब पापी लोग आए हैं, उनको सब पीटना ही है, उनको बस अलग अलग तरीके से पीटना है। और ये यमदूत भी वैसे ही है कि भक्ति में उनकी रुचि नहीं है बिल्कुल, ये कर्मकांडी लोग हैं जिनको तर्पण मिला नहीं है वगैरह। तो अभी पहली बार यमराज के कानों में भगवान का नाम सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई है हृदय में, जो आगे हम उसको सुनेंगे करके। तो यहाँ जो यमदूत है उनकी तुलना, जैसे यमराज है, इनकी तुलना कर सकते हैं कोई एक ज्वालाग्रही पदार्थ से। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर एक चिंगारी गिर जाए अग्नि की तो एकदम भड़क जाएगा, बड़ी आग लग जाएगी उसमें, क्योंकि पेट्रोल एकदम ज्वालाग्रही पदार्थ है। लेकिन ये जो यमदूत है, इनकी तुलना की है जैसे जो ये होता है केले का जो पेड़ होता है, जो बहुत बड़ी अग्नि भी लगती है, ये केले का पेड़ जलता ही नहीं, वो अग्नि को स्वीकार ही नहीं कर पाता। तो उसकी ये हालत होती है। तो अर्थात ऐसा लगेगा कि अच्छा है कि वो टिक जाता है, लेकिन यहाँ भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सूखे रहे। जैसे प्रभुपाद की शब्दों में बताया जाए तो जैसे अगर घास है वो गीला है तो फिर वो अग्नि को स्वीकार नहीं कर पाता, उसके ऊपर अग्नि डालने से वो ऐसा के वैसा ही रहेगा। अगर उसको जलाने के लिए कुछ ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना है कुकिंग के लिए वगैरह, तो गीली लकड़ी है तो कितना बहुत समय जाता है आग लगाने में, और फिर उसके बाद भी वो धुआं बहुत आता है, आंखें जल जाती है, व्यक्ति को बहुत परेशानी हो जाती है। बहुत लंबे अरसे के बाद वो कुछ तो कुकिंग के लिए प्रयास हो सकता है। लेकिन अगर सूखी लकड़ी है और सूखी घास है तो बस एक चिंगारी गिर जाए अग्नि की तो तुरंत वो प्रज्वलित हो जाता है। तो उसी तरह से यमराज है, जितना अधिक भक्ति में रुचि है व्यक्ति की, जितना अधिक भक्ति किया है पूर्व जन्मों में और इस जन्मों में, जैसे भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, एषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। एषाम तु अंतगतम पापम, जिनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो चुके हैं पूर्व जन्मों में किए हुए, इस जन्म के भक्ति के द्वारा या पुण्य के द्वारा जो भी कार्यों के कारण वो सब पाप नष्ट हो चुके हैं। एषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, उन्होंने पुण्य कर्म ही की है, प्रायः भक्ति के पुण्य कर्म किए, भक्त्योन्मुख सुकृति प्राप्त किए, पूर्व जन्मों में भी इसी जन्म में भी पाप किया ही नहीं है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनके क्या लक्षण है, वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं कि अभी बहुत ठंडी है, अभी बहुत गर्मी है, हम बहुत सुख मिल रहा है हमें, हम बहुत दुखी हैं, या मेरा बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है इधर, इधर मुझे अपमान करते हैं, मुझे नहीं जाना उधर। ऐसा इच्छा और द्वेष के अंतर्गत जो रह जाता है वो पाप कर चुके हैं, उसके कारण उनमें ऐसे द्वंद्व दिखाई देते हैं। लेकिन जिन्होंने बहुत भक्ति में प्रगति की है और जो भक्ति करते जा रहे हैं ते द्वंद्व, वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। मोह, और जो मोह है कि ये मेरा है, ममकार, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा प्रेस्टीज है, इससे जो पूरी तरह से मुक्त रहते, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रतः, बहुत दृढ़ व्रत से मेरा भक्ति करते हैं, यानी भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे, जो प्रतिकूल है उसको बाजू में कर देंगे। तो ऐसे भक्तों के बारे में बताया जा रहा है। तो यमराज ऐसे भक्त हैं, लेकिन ये यमदूत है जैसे केले के समान, पेड़ के समान है, इसलिए उनमें कुछ इतना भी कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो इस श्लोक में जैसे बताया जा रहा है, यमराज जी बताते हैं भगवान की महानता, भक्तों की महानता और भागवत धर्म की, और इस श्लोक में विशेषता यमराज जी बहुत ही प्रसन्न है। तो चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि अपने दूतों के द्वारा नारायण का नाम एक बार सुनकर ये जो यमराज है बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान का स्मरण करने लग गए। तो भक्ति के अंतर्गत जिनकी प्रगति हुई है, तो जब प्रगति होती है तो भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो सभी चीज़ों को भगवान से संबंधित देख सकते हैं क्योंकि सभी कुछ भगवान से ही आता है। जैसे पूर्ण भौतिक दुनिया भी या और कुछ नहीं है, ये भगवान का ही अंग है।
जैसे भगवान गर्भोदक विष्णु सोए हैं गर्भोदक सागर में, और उनके नाभि से निकलता है वो कमल का दंडी जो भगवान के शरीर से जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इसीलिए ये जो दंडी है ये और कुछ नहीं, भगवान का ही अंग है। तो इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जो ब्रह्म है, सब जो भौतिक संसार है ये ब्रह्म है, ये आध्यात्मिक है क्योंकि भगवान से संबंधित है। तो सब हम आध्यात्मिक संसार में ही है, हालांकि भौतिक संसार में है, लेकिन अगर जितना अधिक प्रगति हुआ है उतना देख सकता है कि सब कुछ हम भगवान को ही देखेंगे। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मही पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह पे सब चीज़ों में देखता है और सब चीज़ों में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी नाश नहीं होता हूँ और मेरे लिए वो कभी नाश नहीं होता। इतना दृढ़ भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है। तो इस तरह से जो भक्ति में प्रगति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी चीज़ों को भगवान से संबंधित देखें। सभी भगवान की शक्ति है, लेकिन विशेषकर जो भक्ति संबंधित चीज़ें हैं उसको देखकर भक्तों को भगवान की एक प्रकार की विशेष प्रकार की याद आ जाती है। तो उसको कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन जैसे उद्दीपक जैसे प्रज्वलित होता है, तो जैसे ट्रिगर करना, तो उद्दीपक कहते हैं उन चीज़ों को। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं अपने अलग अलग गीतों में, लेकिन जो राधा कुंड तट सॉन्ग है गीत में वो बताते हैं कि कैसे अगर मैं शंख देखूँ, वेणु भगवान की वेणु देखूँ, भगवान का मयूर पंख देखूँ, तो ये भक्ति के लिए उद्दीपक है। जो विशेष भगवान के महान भक्त हैं वो उद्दीपित हो जाते हैं, वो जैसे प्रज्वलित हो जाते हैं, जैसे चिंगारी गिर गई ईंधन के ऊपर, कोई ज्वालाग्रही पदार्थ के ऊपर, वैसे हो जाता है। तो इसके द्वारा भक्ति में बहुत प्रगति होती है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो मुकुंद सरकार जो नरहरि सरकार के छोटे भाई थे, तो मुकुंद सरकार ये एक मुसलमान राजा के दरबार में कार्य करते थे, वैद्य थे वो। तो वो जानते थे कि नाड़ी परीक्षा करके क्या व्यक्ति को बीमारी हुई और फिर दवाई देना इत्यादि। तो एक बार वो राजा के साथ बैठे थे, मुसलमान राजा था, वो बड़े ऊंचे आसन पे बैठा था, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और उसके ऊपर उसका आसन था, और ये वैद्य है उनके, तो उनको भी एक अच्छा आसन दिया था। वो दोनों बहुत ऊपर पे थे, और जैसे ही क्योंकि गर्मी के दिन थे, बहुत पसीना छूट रहा था राजा को, तो वहाँ उनका एक सेवक आके मयूर पंखे के द्वारा उनको वो करने लगा, हवा देने लगा। तो जैसे ही वो आया और मयूर पंख हिलाने लगा, तो मुकुंद सरकार क्योंकि वो पीछे था, उन्होंने देखा वो मयूर पंख के व्यजन को कहते हैं उसको। तो जैसे ही देखा उनको भगवान कृष्ण की याद आ गई, क्योंकि कृष्ण मयूर पंख पहनते हैं। तो ये देखकर वो तुरंत वहां से गिर गए, और गिरते गिरते बहुत नीचे, वो सीढ़ियों से काफी नीचे गिर गए। और राजा मुसलमान था, उसको बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये वैद्य मुझे परीक्षा करने आए, मुझे दवाई देने के लिए आ गए, इनको क्या हो गया। तो नीचे वो भी चला गया और उनको संभाला, बोला क्या हुआ। तो मुकुंद सरकार तो बहुत ही शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त अपने भक्ति के जो प्रगति है उसके बारे में दूसरों को नहीं बताते। जो हम ऐसे लोग हैं तो हम बताते हैं कि मैंने इतना प्रगति किया, ये किया, वो किया, अपनी मनमानी करते रहते हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्त वैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे थोड़ा ऐसा सा फिट आता है, बीच में थोड़ा चक्कर जैसे आ जाता है, तो थोड़ा मैं ये हो गया, माफ़ कीजिए। वो समझ गया राजा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह भगवान का शुद्ध भक्त है। हालांकि मुसलमान था, उसको समझ में आ गया कि कृष्ण का महान भक्त है। तो उन्होंने कहा कि आप कृपया अपनी ध्यान दीजिए, आप अभी जा सकते हैं घर में वगैरह, और उनको जाने के लिए व्यवस्था कर दी वगैरह। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान से संबंधित चीज़ें हैं, उससे उनको भगवान की स्मरण हो जाता है। यहाँ तक कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जब वो सावन महीने के जो काले घने बादल देखते थे तो तुरंत वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते थे, क्योंकि उनको कृष्ण की याद आती थी। क्योंकि कृष्ण भी काले घने श्याम है, वो श्याम सुंदर है, तो वो देख कर उनको तुरंत वो बेहोश हो जाते थे। हमने कितने सारे सावन देखे, कितने मेघ देखे, कुछ भी नहीं हुआ, भगवान का स्मरण भी नहीं आया। ये कथा सुनने के बाद सावन महीने के बाद बाहर जाके मेघ भी देखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो माधवेंद्रपुरी की याद नहीं, कृष्ण की तो याद है ही नहीं, और मूर्छित होके गिरना तो सवाल ही नहीं। दूसरों को मूर्छित कर देंगे, खुद नहीं होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने अधिक श्रवण नहीं किया है, भक्ति में अधिक गाढ़ी तरह से प्रगति नहीं की है, इसलिए हमारी ये समस्या हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उद्दीपक है। शुद्ध भक्त चरण रेणु जो गीत है भक्तिविनोद ठाकुर का, उसमें करीबन 13 वो आइटम बताते हैं। जैसे तुलसी देवी है, तुलसी को जैसे ही देखते हैं तो ऐसे एक मन में ऐसा आग लग जानी चाहिए कि अरे भगवान के शुद्ध भक्त आ गए हैं। तो तुरंत मन में तो दंडवत करना चाहिए। अभी सुबह सुबह जब मंगलारती चल रहा है तो वहाँ आते हैं, तो शायद हम डायरेक्टली न करें दंडवत, लेकिन मन में कम से कम दंडवत करना चाहिए, पूर्ण अष्टांग प्रणाम, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति है, ये भक्त है और भक्ति भी देती है। कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो उनके सामने ही हम बैठ के जप करते हैं
और उनसे भीख मांगते हैं, कृपया हमें सेवा दीजिए। आप इतनी बड़ी सेविका है भगवान की, अपने 1 लाख जो तोते हैं उनके, वृंदा देवी के, उनके जो प्रधान जो दक्ष है, तो उनको सब भेज देते हैं, और सभी जो राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी योजना करनी है, वो सब उनको पता होता है। तो इतनी महान सेविका है, तो कृपया आप भी हमें भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा दीजिए। तो उनको हम भीख मांगते हैं जप करते समय। इसलिए तुलसी के सामने जप करना बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी करते थे। तो ऐसे करेंगे तो भक्ति में बहुत प्रगति हो सकती है। ऐसे बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्थावर जंगम देखी न देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जब रामानंद राय से सुन रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे प्रश्न पूछे, और बाद में रामानंद राय उत्तर देते ही रहे, अचानक उनको दिखाई दिया ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, ये तो राधा कृष्ण है। यहाँ जैसे म्यूरल्स में हम देख सकते हैं। तो वो दंग रह गए, नीचे गिर गए, क्या हुआ, आप तो स्वयं राधा कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। आपने पहले मुझे एक सन्यासी के रूप में देखा, कृष्ण को देखा, अभी राधा कृष्ण को देख रहे। आप जैसे उच्च महाभागवत होते हैं, ये सभी जगह पे भगवान को ही देखते हैं। स्थावर जंगम देखी, वो जब स्थावर और जंगम, चलने वाली और अचल चीजों को देखते हैं, उनको नहीं देखते हैं। देखी तारा मूर्ति, आपकी मूर्ति को देखते हैं। सर्वत्र है निज, सब जगह पे उनको निज इष्ट देव स्फूर्ति, अपने जो इष्ट देव है उनकी ही स्फूर्ति होती रहती है। जैसे अगर भौतिक संसार से उदाहरण दिया जाए कि जो बहुत ही काम वासना से पीड़ित व्यक्ति है, विशेषतः उसकी कोई प्रेयसी है पुरुष, तो उसको वो अपनी प्रेयसी ही सब जगह पे दिखाई देगी। अगर कोई उसको अगर नीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है और वो नीले रंग के कपड़े पहनती है, कहीं भी कुछ नीला कपड़ा दिख गया तो वो तुरंत लगेगा मेरी प्रेयसी आ गई शायद। तो इस तरह से जैसे काम वासना है, बस काम को ही अगर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बदला जाए, अपने इंद्रियों की प्रीति के बजाय कृष्ण की इंद्रियों के लिए प्रयत्नशील जो रहता है भक्त, उसके लिए भी जो भी कुछ चीजें देखेंगे स्थावर जंगम, तो भगवान की ही याद आएगी। तो यहाँ तो कहना ही कहा क्या, क्योंकि यहाँ तो कुछ अन्य चीजों के बारे में नहीं बताया जा रहा है, भगवान नारायण का नाम ही लिया गया इस अजामिल के द्वारा। ये जो अजामिल नहीं, ये जो यमदूत है, इनके द्वारा इन्होंने कभी भी अपने जीवन में भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था। और ये भी यहाँ, तो यहाँ वो बोले हैं नारायणीति अभिधीते, तो ये सुनकर ही यमराज जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर जब जैसे भक्त होते हैं, उनको अगर अच्छे से प्रगति कर रहे हैं तो उनके गुरु को बहुत ही अच्छी प्रसन्नता होती है, और जो ऊपर के भक्त हैं उनको प्रसन्नता होती है। इससे नहीं कि अगर भौतिक प्रगति हम करते रहे। काफ़ी बार हम भक्तों से मिलते हैं, उच्च भक्तों से, तो वो पूछते हैं आप कैसे चल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा क्या कहना होता है कि हाँ मेरा भौतिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत ही मेरे प्रति ओबीडियंट है, मेरे जो भी बोलता हूँ वही करती है वो, और बच्चे भी बहुत अच्छे से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इत्यादि। तो ये जो हमारी भौतिक प्रगति है उससे कभी शुद्ध भक्त प्रसन्न नहीं होते। अर्थात आपके लिए, हमारे संतुष्टि के लिए ऊपर से एक स्माइल देंगे, लेकिन ये इससे वो उतना प्रसन्न नहीं होते। यहाँ तक कि भक्ति के अंतर्गत भी हम कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा डोनेशन कलेक्ट किया, सबसे बड़ा मेरा ही डोनेशन रहा, जो अनाउंसमेंट हुआ, और हम भी इच्छा करते हैं कि ऐसे प्रगत भक्त आते हैं तो उनके सामने हमारा स्कोर अनाउंस हो, बड़ा बड़ा स्कोर देखकर हमारे गुरु महाराज या अन्य गुरु वगैरह देखेंगे कितना, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, और हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं पूरे भक्त समाज में। तो इससे हमें बहुत ऐसा एक प्रेस्टीज ना, ये जो शुक्र रविष्ठा, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि जो एक मादा क्या कहते हैं, बोर, सुअर, मादा सुअर जंगल वाली, उसकी विष्ठा, उसको चखने में हमें बहुत आनंद लगता है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, वो नर की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे मादा सुअर, वो भी जंगल वाली। किसने जाके देखा है जंगल के सुअर को, और देखा भी तो हम भाग ही जाएंगे, क्योंकि उसका वो सूंड रहता है, मार देगा हमें, सिंग रहता है, और फिर उसमें भी मादा वाली, तो उसका विष्ठा, तो उसके प्रति हमारा बहुत आकर्षण रहता है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में, पहले आदि लीला के 7वें अध्याय के अंतर्गत 91 श्लोक में कहते हैं, ये संदर्भ आता है जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को बुरा भला कह रहे थे कि ये क्या सन्यासी है, भावुक सन्यासी है, इधर उधर नाचता है वगैरह, गाता रहता है, ऐसे थोड़े सन्यासी होता है। सन्यासी को तो वेदांत अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को जब बुलाते हैं एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण एक जगह पे, और उन सब
सन्यासियों को भी बुलाते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती, तो उनकी जब वार्तालाप होती है तो उसके दरमियान महाप्रभु बता रहे हैं, जब पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हरि नाम क्यों ले रहे, तो महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने जब मुझे दीक्षा दी बताया कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें क्या वेदांत समझने वाला है, तुम बस हरि नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरि नाम लो। तो मैंने भी उसको ग्रहण कर लिया। अतः तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि हरे नाम एवं केवलम, ये श्लोक मुझे मेरे गुरु महाराज ने बताया कि कलयुग में और कुछ उपाय नहीं, सिर्फ हरि नाम ही। तो मैं लेते रह गया, जैसे लेने लगा हरि नाम तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मेरे आंखों से आंसू आने लगे, मेरा अंग कांपने लग गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो मैं अपने गुरु महाराज के पास गया और कहा कि किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते मन करीला पागल, कि मेरे गुरु महाराज आपने किस प्रकार का मंत्र दिया है, जैसे ही जप कर रहा हूँ मेरा मन पागल हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ। तो फिर गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि आपको जो परम पुरुषार्थ है, न तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके परे सर्वोत्कृष्ट परम पुरुषार्थ या पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, वो पाप प्राप्त हुआ है, तो आपका जीवन धन्य हो गया है। और आपके कारण श्रील विश्वरपुरी कहते हैं, भाल हैल पाइबे तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमे त्यामी हैलान कृतार्थ। तो क्या कह रहे हो ईश्वरपुरी उनके गुरु महाराज, भाल हैल बहुत ही अच्छा हुआ, पाइबे तुम्ही परम पुरुषार्थ, आपने पंचम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष के परे कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, तोमार प्रेमे ते, आपने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, आमी हैलान कृतार्थ, इसलिए मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मैंने कितने सारे शिष्य बनाए, लेकिन आपके जैसे शिष्य जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए हैं, तो इसके कारण मैं कृतार्थ हो गया हूँ। बड़े धन्य समझने लगे ईश्वरपुरी अपने आप को। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जब शिष्य गुरु के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करके लाता है डोनेशन में वगैरह, है ना, अलग अलग कारणों के लिए लाएगा वो, तो गुरु महाराज उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि ये देखकर कि भक्त, उनका शिष्य भक्ति में बहुत अच्छे तरह से प्रगति कर रहा है, वो अच्छे से नियमों को पालन कर रहा है और भगवान के प्रति उनका प्रेम अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। ये देखकर गुरु महाराज को बहुत प्रसन्नता होती है, इतना कि अपने आप को वो कृतार्थ समझते हैं। वैसे ही चौथे स्कंद में हम देखते हैं, जब ध्रुव महाराज जाते हैं भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज ने जाने के पूर्व, विमान उड़ने के पूर्व ही विष्णु दूतों को पूछा कि ये ठीक है कि आप मुझे लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे माँ का क्या, उन्होंने तो मुझे मार्गदर्शन किया जिसके कारण नारद मुनि और कृष्ण के प्राप्ति हुई, तो पहले उनको लेके जाना भी मेरा कर्तव्य है, उनके बिना मैं नहीं जा सकता। तो वो बोले चिंता मत करो, ऊपर देखो उनका विमान तो पहले ही टेक ऑफ हो चुका है, वो उड़ चुका है, आपका लेट हो गया एक तरीके से। तो फिर ध्रुव महाराज बोले ठीक है, फिर हमारा विमान उड़ान कर सकता है करके। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इतना सब हमने इस्कॉन किया है, इतना सब भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके द्वारा इतना अनगिनत प्रकार से प्रयास हो रहा है, इसके द्वारा अगर एक भी मेरा भक्त शिष्य शुद्ध भक्त बने, तो यही मेरी आशा है कि वो भगवत धाम जाने के पूर्व कर मेरे बारे में स्मरण करेगा और सोचेगा कि प्रभुपाद के कारण ही मैं ये भक्ति कर पाया, अभी जा रहा हूँ भगवत धाम, तो इसके कारण क्योंकि मुझे याद करेगा तो मैं भी भगवत धाम जा पाऊंगा। ये प्रभुपाद की नम्रता है, प्रभुपाद को जरूरत नहीं हमारी एक तरीके से, तो प्रभुपाद तो भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं हमारे उद्धार के लिए, लेकिन प्रभुपाद की नम्रता बता रहे। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि कैसे गुरु को प्रसन्न किया जाता है, ना कि बहुत सारा धन इकट्ठा करके या अपना ही बताने कर कि मैंने ये किया वो किया। अहंकार से गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होते, नम्रता से ये बताकर कि मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं बहुत ही न, ऐसे बताए प्रभुपाद ने कि गुरु के सामने अपने आप को एक फुल नंबर 1 मूर्ख समझना चाहिए, महामूर्ख। जब महामूर्ख की कथा हम सुनते हैं तो वैसे ही अपने आप को महामूर्ख समझना चाहिए। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्या, जो भी कुछ थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं वो आपकी ही तो कृपा है। जैसे रिफ्लेक्शन के कारण हम देख सकते हैं सन तो, सूरज तो बाहर है, लेकिन अगर वहाँ आईना रखा जाए तो आईने के कारण ये अंधेरे रूम में भी बहुत सारा उजाला आ जाता है। वो उस आईने की विशेषता नहीं है, वो सूरज की विशेषता है जो आईने ने एज इट इज बिना किसी धूल के कारण उसको प्रकाशित कर दिया। तो उसी तरह से जब भी आप देख रहे हैं हम में कोई देखता है, हम में कुछ देखता है कोई अच्छे गुण, ये गुरु महाराज की ही जो गुण है अच्छे, जो ओशियानिक है, जो सागर के समान है, वो ही परिवर्तित हो रहे दूसरों को दिख रहे करके। तो ऐसे अपने आप को नम्रता से पेश आना चाहिए।
तो जो कृष्ण है या भगवान के महान शुद्ध भक्त है, वो हम में ये देखना चाहते हैं कि हम भक्ति में कितना प्रगति किए हैं, कितना हमारी रुचि है, न तो भौतिक संसार के इन चीज़ों के प्रति हम आकर्षण दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे यमराज जी यहाँ बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको भगवान का स्मरण हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति में पहले तो हमने जैसे चर्चा की कि जो भी हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो पहले कम से कम शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, अपने इन आंखों से नहीं देखना चाहिए, शास्त्र के द्वारा। जैसे अभी यहाँ ये पिलर है, तो ये पिलर किससे बना है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच, जो भगवान बताते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत है, लेकिन अर्थात ये भगवान के मंदिर में है तो बहुत बड़ी विशेषता है। इतना हरिनाम चलता है ये मंदिर में, आज 24 घंटा होगा, तो ये हरिनाम को इसने सोख किया है, इसको एब्जॉर्ब किया है। तो ये पिलर बहुत ही विशेष है, ये कोई ऑर्डिनरी सामान्य भी खंबा नहीं है ये। और उसके बावजूद उसके परे फिर हमें देखना है कि कैसे हम अपने गुरुवर्यों को प्रसन्न कर सके, न कि ये बाह्य चीज़ों के द्वारा। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से बताते हैं कि कैसे हमें भक्ति में प्रगति करनी होती है। हम आते हैं तो कनिष्ठ अधिकारी के रूप में हम सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर जल्द से जल्द मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी जितना है हम, उतना सभी बाह्य चीज़ों के ऊपर हमारा बहुत जोर रहेगा कि कैसे मैं भी महान भक्त हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैंने कैसे तिलक अच्छा पहना है, और मुझे कितनी मालाएं मिल रही हैं, और फिर लोग मुझे कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना गुणगान करते हैं, मैं हूँ ही महान। अब कुछ लोग जान रहे हैं, अभी ज़्यादा लोग जान रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी की सोच होती है। लेकिन मध्यम अधिकारी प्रचार में लगते हैं, वो दया का भाव दिखाते हैं और अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। जो उत्तम अधिकारियों की इच्छा है प्रचार हो भगवान के बारे में, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार हो संसार में, तो इसलिए वो अपने आप को उसमें सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान करके उसमें लग जाते हैं। अपने बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में ही सोचते हैं। तो वो उनका कैसे गुणगान हो। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, अपने लिए नहीं। बस मैंने जो सेवा की प्रभुपाद के प्रति, जो बाकियों को कैसे अच्छी लगी, कितना अच्छी लगी, कितना अच्छी नहीं लगी, कैसे सुधार कर सकता हूँ, ये जिसकी सोच है वो मध्यम अधिकारी है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये सब बहुत अच्छे से बताते हैं। जो बाहर का व्यक्ति है भौतिकवादी, वो कैसे भक्ति में रुचि प्रदान कर सकता है, रुचि प्राप्त कर सकता है। और जो हम लोग हैं जो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे होते हैं, तो हम कैसे मध्यम बन सकते हैं, ये प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। और यही शुद्ध भक्त अपने वचनों के द्वारा हम सबके लिए दोहराते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे प्रभुपाद की किताबें और इसको ही दूसरों को बताएंगे, शुद्ध भक्तों से सुनेंगे, तो हम जल्दी से जल्दी कनिष्ठ अधिकारी के ऊपर उठकर हमारे जो उच्च वर्ग के भक्त हैं, हमारे ऊपर वाले, तो उनको बहुत ही प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे यमदूत यहाँ यमराज को बहुत ही प्रसन्न कर रहे हैं। वो प्रसन्न करने के लिए नारायण का नाम नहीं लिए, वो तो आह्वानात्मक ही उनका भावना है, लेकिन फिर भी बोलते बोलते जैसे ही नारायण बोल दिया तो इतने प्रसन्न हो गए। जैसे हमने प्रभुपाद के तात्पर्य से देखा कि ईश्वरपुरी इतने प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि कृष्ण के नाम लेते लेते उनमें इतना रोमांच इत्यादि अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। तो हमें भक्ति में कैसे अच्छी से प्रगति करनी है, ये सीखना, ये हमें इस श्लोक से चाहिए कि प्रीतः स्वदूतान प्रत्याह, बहुत प्रसन्न हुए यमराज जी। जैसे ही इति देवः स आपृष्ट, वो पूछे गए प्रजा संयमनो, जो प्रजाओं को पालन करते हैं या रक्षा करते हैं या उनको जो भी करते हैं, यमराज प्रीतः स्वदूतान, अपने दूतों के प्रति बहुत ही प्रीत, बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रत्याह, और फिर उत्तर देने के लिए उन्होंने शुरू किया, और स्मरण, उनको याद आई भगवान के चरण कमलों की। तो जब भी हम कुछ लेक्चर वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसमें भी हम पहले मंगलाचरण गाते हैं, जैसे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ये प्रार्थना गाते हैं। तो जो उसमें जो जो अलग अलग व्यक्ति है, कृष्ण पादान, कृष्ण को ही याद कर रहे हैं, श्री राधा, राधा रानी को याद कर रहे हैं, ललिता, विशाखा, गुरुदेव को याद कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, इन सबको जो हम याद कर रहे हैं, तो उनसे हम शक्ति की मांग करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। तो इसलिए प्रार्थना भी बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, न कि एक मैकेनिकल ऐसे ही यांत्रिक रूप से करनी है इसलिए करनी है। क्लास शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना प्रार्थना के, तो इसलिए उसको करना है, उससे नहीं। जैसे हमारी श्रीमती यमुना देवी, यमुना माता जी, प्रभुपाद की शिष्या, प्रभुपाद के द्वारा उनको कुकिंग सिखाया गया था, बहुत ही पाक कला में निपुण थी वो। तो उनकी चेतना बहुत ही शुद्ध थी। ये जो गोविंदम आदि पुरुषम रोज सुबह लगाया जाता है मंदिरों में 7:30 बजे, तो कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासियों ने आक्षेप लिया था प्रभुपाद से कि ये तो एक स्त्री का आवाज़ है ना, या ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को स्त्री का आवाज़ नहीं सुनना चाहिए, तो इसको किसी पुरुष की आवाज़ से बदलना चाहिए हमें। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये यमुना है, ये भाव भक्ति के स्तर पे है। तो तब की बात है। तो तब उनका वो गुणगान प्रभुपाद के द्वारा कि यमुना कोई सामान्य स्त्री नहीं है,
ये भाव भक्ति के स्तर पे। और वो यमुना माता जी जो प्रभुपाद के द्वारा प्रशिक्षित थी कैसे पाक कला करने है, कैसे कुकिंग करना है, तो जब वो जाती थी किचन में तो पहले आचमन करती थी, यानी आचमन करना, फिर वो पूरा मंगलाचरण गाती थी, ये वाला नहीं जो हमने गाया अभी, पूरा जिसमें जगन्नाथ दास बाबा या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, ये सब जो श्लोक आते हैं उनके संबंधित वो सब गाती थी और शुद्ध चेतना से वो कुकिंग करती थी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब पाक कला हो गया, कुकिंग हो गया, उसके अंत तक सभी बर्तन भी साफ हो गए। हम जब कुकिंग करते क्या करते, माय गॉड, बाकी दूसरों के लिए इतना बड़ा कुकिंग हो जाता है कि ये सब बर्तन हमें मांजने पड़ेंगे। अभी इतना बड़ा कुकिंग किया, हर छोटे एक थोड़ा छोक लगाना था तो हमने 10 वेसल ले लिए, नहीं ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसे करके। और हम ऐसे ही छोड़ के किचन छोड़ के चले जाते हैं, और वो बाकी जो टीम होती है वाइंड अप वाली वगैरह, उनका तो दम लग जाता है उसमें। तो लेकिन यमुना माता जी के कुकिंग के अंत तक बाकी सब एक भी बर्तन नहीं रहता था, और किचन भी एकदम स्पॉटलेसली क्लीन, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। तो इतना उच्च चेतना में रहती थी वो। तो ये संभव है जब हम हमारा स्मरण बहुत ऊंचे स्तर का पहुंच जाए। जब हम श्रवणम और कीर्तनम ध्यान से करते हैं तब हमारे मन में स्वाभाविक रूप से मन में भगवान की याद आती है। नहीं तो फिर यांत्रिक रूप से कितना भी हम गा भी रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हमारा मन इतना डुलता रहता है तो शरीर भी डुलता रहता है ना। तो स्थिर नहीं रह पाते हम, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण का विशेषकर बहुत ये है। तो मन अशुद्ध होने के कारण बहुत समस्या हो जाती है एक साधकों के जीवन में। लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए सब प्रक्रिया बताई गई है, विशेषतः श्रवणम और कीर्तनम। अगर अगर मलिन है तो भगवान का स्मरण नहीं होता। जैसे कहते हैं कि विषयीर अन्न खाइले मलिन हईले मन, मलिन हईले मन ना ही कृष्णेर स्मरण। अगर विषयों का अन्न खाएंगे, विषयों के द्वारा, विषयी लोगों के द्वारा जो भी कुछ, न तो खाने का पदार्थ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बिल बोर्ड्स लगाए हैं, बहुत सारे मूवीज किए, बहुत सारे गाने गाए, ये सब विषय तरंग अगर हम सुनते बैठेंगे, उन्होंने कुकिंग किया हुआ खाएंगे हम अपने आंखों से, अपने मुंह से, अपने कान से, नाक से, तो फिर हमारा मन मलिन हो जाएगा। और मन मलिन हो गया, मलिन हईले मन ना ही कृष्ण स्मरण, कृष्ण का स्मरण नहीं होता। जब तो कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं होता, राधा रानी का स्मरण नहीं होता, कुछ भी स्मरण नहीं होता, और अपने ही चीज़ों में लगे रहते। तो इससे अगर बचना है तो हमें श्रवण और कीर्तन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। जैसे अभी इस महीने में हम मैराथन में बुक्स तो बांटते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि ये किताबें हम पढ़ें, नहीं तो प्रभुपाद प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभुपाद कहें मैंने ये किताबें लिखे हैं मेरे सभी अनुयायियों के लिए, और ये प्रभुपाद की किताब में हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। अगर पहले स्कंद से 12वें स्कंद तक समझे आपने बहुत ही हाई स्पीड से पढ़ा, तो आपकी चेतना ऐसे 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 करके ऊपर चली जाएगी। आप प्रत्यक्ष रूप से आप ही उसका अनुभव कर सकते हैं। अर्थात बहुत समय लगता है पढ़ने के लिए 1 से 12वें स्कंद तक, लेकिन चेतना बराबर ऊपर जाएगी। इसलिए तो प्रभुपाद अपनी रात की नींद खोकर 1 बजे उठकर हम सबके लिए वो सब भक्ति वेदांत तात्पर्य जो उनके डिवोशनल एक्सरसाइज है हमारे उद्धार के लिए दिए हैं। तो इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। उससे जो भक्ति में प्रेरणा प्राप्त होगी, उसके द्वारा बहुत अच्छे से हम बुक्स वितरण कर सकते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जा रहे थे कहीं तो अमेरिका में कहीं तो उन्होंने देखा कि स्ट्रीट लाइट पे जो सिग्नल था, तो वहाँ उनकी एक शिष्या पुस्तक वितरण कर रही थी, कुछ तो मैगजीन वगैरह। तो प्रभुपाद ने देखा कि अलग अलग कार्स को जो ड्राइवर्स वगैरह उनको दिखा रही है, मालिकों को, तो उन्होंने प्रभुपाद देखा कि अपनी तरफ ही आ रही, तो प्रभुपाद ने अपने शीशे को ऊपर कर दिया, थोड़ा जगह रखा, तो उसने आके उधर हाथ डाल दिया कि सर प्लीज हैव अ लुक, दिस इज वेरी नाइस बुक। तो प्रभुपाद ने अपना आवाज़ बदल के कहा कि इस किताब में है क्या, तो उसने कुछ तो बोलना शुरू किया, ये है वो है वगैरह। तो प्रभुपाद ने ग्लास नीचे गया, प्रभुपाद, वो नीचे झुक गई रोड के ऊपर ही, है ना। बोले प्रभुपाद आप, बोले क्या मूर्ख हो तुमने ये किताब पढ़ी है क्या? बोले नहीं प्रभुपाद। बोले फिर क्या बक रही हो तुम? हाँ इसमें नहीं, ये किताब में ये नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या है, और पुस्तक वितरण कर रही हो, तो पहले जानो इसमें है क्या। तो प्रभुपाद चाहते थे कि हम ये किताबों को अच्छे से पढ़ें, फिर कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पे आए, फिर मध्यम अधिकारी से फिर उत्तम अधिकारी के स्तर पे आए, फिर जो सब जगह पे कृष्ण को ही देखेंगे। जैसे अभी यमराज देख रहे हैं, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान ने आगे जाके इनको विदुर के रूप में धरती पे आके एक मध्यम अधिकारी के जैसे ऊपरी तरीके से वो प्रचार कार्य में पांडवों को मदद कर पाए। तो इस तरह से हमारी चेतना को ऊपर उठने के लिए क्या जरूरत है वो हमें देखना चाहिए। जैसे यमराज जी यहाँ अपने ही वचनों से, अपने ही इस बर्ताव से दिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु।
थैंक यू। और जो आखिरी में जो आपने जो बात बताई, प्रभुपाद जी के बुक्स का वितरण हमें पढ़ना है, ये पहली बार मैंने ये लीला सुनी जो आपने बताया, माता जी जो सिग्नल लाइट पे, और इससे कभी कभी हमारे यहाँ पर एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है कि भाई नंबर्स कि इतनी बुक्स, और कभी कभी मंदिरों से भी प्रेशर आता है, लीडरों से भी, तो उसका समाधान कैसे करें? एक पहला प्रश्न वो था। एक ही प्रश्न, एक एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। हाँ जी, ठीक है। तो पहले हमें देखना चाहिए जो ट्रेनिंग होता है, हमारे सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें हमारे जो भी जो लीडर्स को देखना चाहिए, गुरो न सस्या स्वजनो न सस्या, नो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जा पाएंगे क्या इससे? तो ये हर किसी गुरु को, पति को, फिर जो भी ऊपर वाले हैं, यहाँ तक देवता, यमराज जी देवता है, अर्थात ये पूजा नहीं कर रहे यमदूत उनके, लेकिन फिर भी आदर्श देवता का भूमिका निभा रहे हैं यहाँ। तो हमें अपने जो अंतर्गत जो है, अगर आप पिता हैं तो आपके बच्चे, माता है आपके बच्चे, या फिर पति है तो आपकी पत्नी, इनके जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए क्या जरूरी है, जो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिखा है। तो वो एक लीडर को पहले समझना होगा, फिर ऐसे लीडर जब बाकियों को अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे प्रभुपाद के तात्पर्यों के ऊपर आधारित होकर, तो फिर वो आदर्श लीडर रहेंगे, और फिर वो इस्कॉन बहुत ही विशेष रहेगा। अदरवाइज इट कुड बी अ ग्लैमरस इस्कॉन। तो इट शुड नॉट बी ग्लैमरस इस्कॉन, वी वांट प्रभुपाद इस्कॉन। हम प्रभुपाद का इस्कॉन चाहते हैं, जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताया कि इस्कॉन क्या है, ये उन्होंने स्थापना की, उन्होंने बताया है कि कैसे है ये इनके ग्रंथों के ऊपर आधारित है। तो ग्रंथ हम जानते नहीं तो हम क्या लीडर्स बनेंगे? नाम के वास्ते बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लीडरों की कमी है तो बनाया जाएगा, लेकिन हम एक डिससर्विस जैसे कर जाएंगे। तो वो नहीं करना चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और हमें सुधारने के लिए प्रभुपाद अपने ग्रंथों में बैठे हैं बनाने, मार्गदर्शन देने के लिए। तो ये हर लीडर को देखना चाहिए, और जो ऊपर के लीडर हैं उन्होंने भी देखना चाहिए, जो सभी लीडर। इसलिए तो जब मैं ILS में गया था 2015 में, तो हम लास्ट के दिन हमें अंदर जाते समय दरवाजा आधा ही बंद कर दिया था, यानी हम सब एक साथ नहीं जा पाए, एक लाइन में ही जा सकते थे। और एक हमारे पास एक A4 साइज पेपर भेजा गया, तो जो अंदर जाके पहला अनाउंसमेंट यही था, ये सब आप भरना है आप सबको। हम करीबन 1200 जन थे शायद, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड के सब लीडर्स ILS में आए थे, इस्कॉन लीडरशिप संघ में। तो उसमें क्या लिखा था कि आपने भगवगीता कितनी बार पढ़ी है, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 12वें तक कितना बार पढ़ा है, वो सबमिट करना था। और शाम को बड़ा मीटिंग हुआ, शायद मैं था नहीं उसमें, मैं चला गया था भर के, तो मेरा ट्रेन था। तो उसमें शायद गोपाल भट्ट प्रभु ने बहुत डांटा, बोले आप किस प्रकार के लीडर से इस्कॉन के, आपने बहुत सारे जनों ने भगवगीता शायद ऐसा इधर उधर पढ़ा है, भागवतम तो काफी जनों ने पढ़ा ही नहीं है, क्या प्रकार के लीडर से आप है, क्या लीड करोगे आप, मिसलीड ही करोगे पूरे इस्कॉन के भक्तजनों को। तो हमें देखना चाहिए कि हम लीडर के रूप में नियुक्त तो किए गए हैं, कहीं हम मिसलीडर तो नहीं है, लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे भक्तों को, नहीं तो बड़ी बड़ी अपसेवा हो जाएगी। वो हमें सेवा करनी है, सेवा की मांग करते हैं, शुद्ध सेवा अर्पण करनी है, तो वो देखना चाहिए वैयक्तिक रूप से, और लीडरशिप के रूप में भी देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने कहा प्रभु, यथा रूप में प्रभुपाद जी का जो भाव है आपने प्रकट किया, धन्य हो प्रभु। दूसरा मेरा उद्दीपन के बारे में, जैसे आपने मुकुंद सरकार का बताया था, तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिएगा। पुंडरीक विद्यानिधि का भी ऐसा ही कुछ उद्दीपन आया था, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि ये तो वृषभानु महाराज हैं कृष्ण लीला में, जो गौर लीला में आते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में, और वो रहते हैं चट्टगांव में, लेकिन उनका एक घर इधर भी था। तो जब वो आते हैं, उनको मुकुंद जो जानते हैं, गदाधर बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उनको लेके पूछते हैं कि आना चाहोगे आप बहुत महान भक्त से मिलने के लिए। तो जाते हैं, देखते हैं, तो गदाधर पंडित बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो बड़े आलीशान चेयर ना आसन के ऊपर बैठे हैं, और उनके बालों को बहुत सुगंधित तेल लगाया जा रहा है, और उनके बाल को कंघी की जा रही है, और वो आईने में इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मैं कैसे दिखता हूँ, इधर भी देख रहे हैं पूरा एंगल में वगैरह, और उनको पान चुबाया जा रहा है वगैरह। बोले ये तो मीन्स जैसे भौतिक संसार में इतना बड़ा अय्याशी भी हमने कभी देखा नहीं नवद्वीप में। तो मीन्स ऐसे भाव में थोड़ा सा आया मन में उनमें। तो फिर मुकुंद ने वो जान लिया, तो उन्होंने तुरंत अहो बकीयम स्तन कालकुटम, ये गीत, ये जो श्लोक गाया कि कृष्ण से बढ़कर और कोई बड़ा दयालु नहीं है, जो पूतना इतनी बड़ी राक्षसी अपने स्तन पे जहरीला जहर लेके आई, फिर भी उसको उन्होंने धात्री का पद प्राप्त करवा के दिया।
तो ये सुनकर पुंडरीक गिरधारी इतने पागल हुए, उन्होंने अपने बालों का ऐसे पूरा ध्वस्त कर दिया, जो भी आजू बाजू में पॉट्स थे वो फेंकने लगे। 10 लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे, सबको परास्त किया और अंततः तो जमीन पे होकर बेहोश हो गए। तब गदाधर पंडित को समझा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये तो भगवान के महान भक्त है। जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है अपनी चीजों से बहुत आसक्त रहता है, कौन तोड़ेगा। उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, अपने वस्त्र फाड़ दिए, बालों का जो इतना कंघी किया था सब तो अस्त व्यस्त कर दिया। तो ऐसे उनका भी आता है। ऐसे तो भगवान के सभी भक्त ऐसे ही होते हैं। जय हो, थैंक हरे यू। कृष्ण। ओके, एनी अदर? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो ये पहली बार सुना मैंने, वो यमदूत का जो आपने बताया। कौन सा वाला? यमदूत कौन बनता है कि जो कर्मकांड जो अच्छे से करते हैं, जिनका पितरदान नहीं हो प्रभु जी। लेकिन जनरली कर्मकांड पाठ में भी जो देवताओं की पूजा करता है, तो बाद में तो जनरली हर कर्मकांड पाठ में भी नारायण, अच्युतम, दामोदर ये नाम आता ही है बहुत बार। तो जैसे भागवत में आगे इस श्लोक में भी आने वाला है कि यमराज कहने वाले हैं कि जिन लोगों ने नारायण का नाम कभी नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया, ऐसे लोगों को लाओ। अल्दो तो यहाँ पे जाके ये लोग सफरिंग नहीं करते क्या? यमदूत लोग यमलोक में जाके सफर करते हैं या उनका वो सेवा ही है? तो उनका सेवा ही वो सफर नहीं करते, उनकी पिटाई नहीं होती, वो पिटाई करेंगे दूसरों की। उनको उसमें मजा आता है, क्योंकि यही तो जीवन भर किए थे। वो सबको समझाए थे मानव देह में कि अरे देखो, पाप करना नहीं चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन फिर वही उनको भूमिका दी है उधर ऊपर जाने के बाद, यानी नीचे जाने के बाद। यम लोग नीचे है, पाताल के नीचे है सैयामणिपुरी। लेकिन वो लोग भगवान का इतना नाम लिए तो उनको जैसे अजामिल के केस में विवश होने कर लेना चाहिए, तो फिर सभी पाप धुल जाएंगे वगैरह, बाकी भी धुल जाएंगे। लेकिन अजामिल की खासियत यह रही कि उन्होंने विवश होकर लिया, प्राण जा रहे थे उनके, और अपराध नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ये भावना से नहीं किया कि अगर नाम लूँ तो मेरे सभी जो पाप है वो मिट जाएंगे। जो कर्मकांड के अंतर्गत बहुत हो रहता है कि जो पाप हुए हैं सब भगवान का नाम लेके मिटा दो, तो ऐसा उनका बिल्कुल भाव नहीं था। बहुत ही शुद्ध, एक शुद्ध भाव नहीं बोलेंगे, लेकिन हो गया उनका अनायास से। ओके, एक माता जी का प्रश्न है, 2 माताजियों का प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अभी जो बताया कि पितरों का तर्पण जिनको नहीं मिलता है उनकी गति ऐसे होती है, वो वहां जाते हैं। न तो सिर्फ उनकी तो बहुत ही दुर्दशा हो जाती है। हाँ। वो तो लाखों जन्मों, लाखों सालों के लिए वो भटकते रहते हैं इधर उधर, अगर नहीं मिले। लेकिन ये विशेष है, इन्होंने कर्मकांड का किया है और सबको डांटते रहे हैं, उनको नहीं मिला तो वो यमदूत बनेंगे। हाँ, लेकिन अपने धर्म में ये सोचते हैं कि पुत्र है वो गति करता है, सब माँ बाप का जो भी है तर्पण पुत्र करता है। लेकिन उनका क्या, जिनको पुत्र नहीं है? उनको हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पुत्र की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, आपने भक्ति के बलबूते पे ही भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, रेवतीपति प्रभु's मदर। हरि बोल। प्रभु जी, हम भक्ति में प्रगति कैसे कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? भक्ति में बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, कैसे समझ सकते हैं? पहले तो 9 अंगों को ही करना है। जैसे भगवत कल हमारे श्रीमान कृष्ण प्रभु ने बताया था कि भजन रे मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। कि सभी भजनों में आप व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हजारों चीजें बताई है कर्मकांड के अंतर्गत शास्त्रों में ही। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान के चरणों का मालिश करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को दंडवत करना, उनके दास के रूप में, मित्र के रूप में सेवा करना, या फिर पूरी तरह से सब कुछ न्यौछावर कर देना, जैसे बलि महाराज ने किया। तो इसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जो कल श्रीमान कृष्ण प्रभु ने बहुत विस्तार से बताया। तो लेकिन हमें देखना चाहिए, अगर नाम संकीर्तन नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो बाकी 8 बचते हैं, एक तो श्रवण करना, नहीं तो स्मरण करना, कोई तो एक चलना चाहिए 9 में से। तो इससे हम प्रगति कर सकते हैं। और जहां तक रही बात कैसे भक्ति में प्रगति कर रही है, समझे, आपको बहुत आनंद महसूस होगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, न कि
आम रस मिला, हरि बोल, नहीं, नाम रस, नाम रस में इतना आनंद आएगा कि बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे आप आमरस के ऊपर आधारित नहीं रहेंगे। अर्थात आपकी समस्या नहीं है, मेरे जैसे ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ जो आमरस में डूबा रहता है, यानी उसके ख्वाब देखता रहता है, सपने देखता रहता है, तो उसमें नहीं हम इच्छा करेंगे ये मिला तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिला तो अच्छा रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। ये सब आप सुख दुख शीत उष्ण जैसे हमने बताया द्वंद्वों से आप मुक्त हो जाएंगे और ये जो मोह है उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर पद पद पर आपको अमृत का आस्वादन प्राप्त होगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे उधर जाना चाहिए कुछ करने के लिए, सभी भक्त जा रहे हैं उधर, मुझे भी जाना है उधर, नहीं। गुरु महाराज ने किधर बोला है जाने को, मैं उधर जाऊंगा या जाऊंगी, और नहीं बोला है उधर तो जरूरत नहीं है। जैसे तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, कितने सारे भक्त भटकते रहते, चलो ये तीर्थ यात्रा, साउथ इंडिया टूर, ये वो, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम, बहुत ही परिश्रम होता है। एक तो गाड़ी बुकिंग करो, ये करो, वो करो, झमेले हजार उसमें, और ये करने के बाद जाने में भी वो समस्या। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सिर्फ मन का भ्रम है ये, तो क्यों जाना है, हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस गुरु के चरणों में सभी तीर्थ प्राप्त हैं, उनकी वाणी को सुनूं तो मुझे सब कुछ। श्री गुरु चारणे रति ये से उत्तम गति, उत्तम गति, धाम को जाते इतना दूर, जरूरत नहीं है। आप उत्तम गति गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे अगर गुरु के चरणों में आसक्ति है, उनके निकले हुए मुंह से जो वाणी है उसको ध्यानपूर्वक ग्रहण करेंगे तो हम अपनी ही अनुभूति देख सकते हैं। जैसे बुखार कम होता है तो अपने आप हमें खाने में रुचि आती है, जब बुखार ज़्यादा होता है तो कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ रखे सामने तो मन तैयार नहीं है, और मुंह में डाला तो भी कुछ उसमें रस आता ही नहीं, कुछ लगता नहीं अच्छा हो उसमें, जैसे कुछ है ही नहीं, वो आमरस लगता ही नहीं। लेकिन वही अगर बुखार कम कम होता जाए, उसका एक तापमान हो जाए परफेक्ट, हम ठीक हो जाए, तो फिर वो सब कुछ राइस दाल सब्जी चपाती भी बहुत रुचिकर लगता है। तो इस तरह से हमें भक्ति के सभी अंगों में, विशेषतः नवविधा भक्ति में बहुत ही आनंद आएगा। हम किसी भी बाह्य चीज़ के ऊपर इधर दौड़ना उधर दौड़ो, ये सब दौड़ भाग सब दूर हो जाएगी। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर का ही उदाहरण है, वो अपने जब शंख बजा तो काफ़ी सारे शिष्य भाग के गए, विशेषतः ब्रह्मचर्य और सन्यासी 3-4 जन गए और वापस आके बैठ गए, तो तुरंत थोड़े समय के बाद आए। भक्तिनाथ ठाकुर कहाँ गए थे आप? गुरु महाराज दर्शन करने के लिए गए थे। किसके दर्शन करोगे? अपने ये चर्म चक्षु से क्या दर्शन प्राप्त होंगे? यहाँ सुनो, यहाँ कृष्ण प्राप्त होंगे, कानों से सुनो। तो गुरु के चरणों में बैठकर श्रवण करना, इसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। न तो इधर जाओ उधर जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, ये दर्शन किया मैंने, वह दर्शन किया, इसमें कुछ भी नहीं। मैं तो अपने ये पिछले 27-28 सालों में इतने सारे दर्शन कर चुका हूँ, बहुत कुछ याद भी नहीं है किधर क्या देखा। वरकल में क्या, हाँ कोई तो है, कौन से भगवान है, शायद जनार्दन भगवान का क्या दर्शन था, शायद इंटरनेट पे जाके देखना पड़ेगा। वो देखने से नहीं होगा, महत्वपूर्ण है कानों से देखना। ये शास्त्र हमारा कानों से, श्रुतेक्षित पंथा, श्रुत इक्षित, जो सुन रहे हैं उसको देखना, उसके द्वारा देखना, या श्रौत पंथा भी कहा है प्रभुपाद ने, या भागवतम में कहा है। तो गुरु के चरणों में सब कुछ प्राप्त है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अगर गुरु के चरणों का बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, उनका आश्रय लेंगे, उनके ही वाणी के अनुसार चलेंगे, तो हम देखेंगे हर पद पद पर हम प्रसन्न रहेंगे। भौतिक संसार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे, सुख दुख आएगा, शरीर ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी स्वास्थ्य कभी हालत बुरी, लेकिन फिर भी हम कभी विचलित नहीं होंगे, हम फिक्स्ड रहेंगे। तो ये आप अपनी ही अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम, अच्छा, एक माता जी का अंतिम प्रश्न बचा है, उसके साथ अंत करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जामिल का जो था कि उसकी लाइफ तो सिंपल एक्टिविटीज़ थी, लेकिन जो उन्होंने एंड में नारायण का नाम लिखे, तो क्या वो लाइफ का परफेक्शन था कि उसके बाद क्या था? मतलब उससे लाइफ का परफेक्शन हो गया था क्या जामिल? परफेक्शन नहीं हुआ ना, इसलिए तो 12 साल आगे रहे ना। वो 12 साल जाएंगे, फिर अभी तुरंत जैसे ये होगा तो चले जाएंगे हरिद्वार, और 12 साल उनको भक्ति करनी होगी। वो पापों से मुक्त हो गए, लेकिन भक्ति हुई नहीं उनकी, तो भक्ति करनी होगी। अभी जब नारायण बोल रहे थे, और ऐसा नहीं कि एक ही बार नारायण बोला है, जीवन भर वो, यानी जो बच्चा था, जो भी था 2-3 साल, जब से जन्म हुआ है वो नारायण नारायण ही पुकार रहा है उसको, लेकिन अभी विवश होकर नारायण का नाम लिया, इसलिए सभी पापों से वो मुक्त हो गया, लेकिन भक्ति नहीं हुई उसको।
ये नारायण लेते लेते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसको नारायण अपने भगवान की याद आई। हालांकि ऐसे बताया कि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था जरूर, लेकिन करते करते उसको भगवान नारायण की, अपने नारायण जो उन्होंने जीवन भर पूजा की थी 20 साल की उम्र तक करीबन, तो उनको याद आ गई अभी भक्ति करनी है उनको। संबंध ज्ञान पता चला उनको, अभिधेय किया नहीं है उन्होंने, तभी तो जाके फिर कृष्ण प्रेम जो प्रयोजन है वो प्राप्त होगा। तो इसलिए 12 साल उनको मिले, जैसे सेकेंड चांस कहते हैं, दूसरा अवसर, 12 साल एक्सटेंड हो गए उनके। तो ऐसे भी कहते हैं कि जब इनकी उम्र वैसे तो 100 साल की ही होने वाली थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे पाप किए तो वो कम हो गई, वो 12 साल कम होकर 88 साल में इनको यमदूत आके लेके जा रहे थे, क्योंकि उनकी जो मूल जो था आयु मर्यादा वो कम हो गया था। जितने पाप करते हैं उतना जल्दी मर जाएगा व्यक्ति, लेकिन उन्होंने जैसे ही पाप से मुक्त हो गया तुरंत उसकी जो नॉर्मल आयु थी 100, वहां तक एक्सटेंशन मिल गया, जिसमें बाद में 100 साल के बाद भी वो कि अपने पाप पुण्य के अनुसार इधर उधर जाता था। लेकिन उनको समझ में आ गया संबंध ज्ञान सुनकर विष्णु दूतों से कि मैंने बड़ी गलती कर दी, विष्णु भक्ति की नहीं, एक नारायण लेके सभी पाप से मुक्त हो गया, कितने पाप किए, अभी भक्ति करता हूं। तो फिर तुरंत चले गए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, नारायण बच्चे जिसके कारण उनका पाप मुक्ति हो गई, बच्चे को छोड़ दिया, वो सब कुछ छोड़ के चले गए तुरंत, वानप्रस्थ थोड़े लेट वानप्रस्थ है, लेकिन जरूर वानप्रस्थ है 88 साल की उम्र में। और फिर देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, फिर चले गए और उधर इतनी कड़ी भक्ति की, सब श्रवणम कीर्तन बहुत अच्छे से किया, उसके द्वारा शुद्ध हो गए और फिर वही विष्णुदूत आते हैं जिसका वर्णन हम बाद में सुनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।